हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम जो है सी प्लस प्लस का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है फंक्शंस, वो डिस्कस करेंगे। एक्चुअली फंक्शंस हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होते हैं, तो हम देखेंगे कि फंक्शंस क्या हैं और सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग में जो है फंक्शंस किस तरह से यूज़ होते हैं और हम किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। तो एक्चुअली फंक्शंस जो है वो आपने जो है पहले ही देखे हुए हैं, अभी जो आप कोड कर चुके हैं। तो फॉर एग्जांपल नोट कर लें कि ये हमारे पास सिंपल प्रोग्राम है। मैं आपको बता रहा हूँ कि इस प्रोग्राम में हम फंक्शन किस तरह से यूज़ कर चुके हैं या किस तरह से यूज़ करेंगे। तो ये एक प्रोग्राम है जिसमें 3 नंबर्स हैं और हम इस तीन नंबर को जो है वो प्रिंट कर सकते हैं। हम फॉर एग्जांपल जो है अपना जो है कोड एग्जीक्यूट करके, सॉरी लेट मी फाइंड के, हाँ ये है। तो ये आपका कोड यहाँ से जो है कंपाइल हो गया और इस कोड को रन करने के लिए सिंपली हम जो है वो हेलो लिखते हैं और इसका जो है हमें आउटपुट मिल जाता है। अच्छा, हमने जो है सेट डब्ल्यू का जो है फंक्शन देखा था, जिसमें हम जो है ऑर्गेनाइज कर सकते हैं नंबर को। फॉर एग्जांपल अगर हम चाह रहे हैं कि 100 जो है वो 1000 से जो है नीचे आ जाए, मगर जो है इनके जीरोस जो है या जो है ये कह सकते हैं कि डिजिट्स जो है आपस में मिल जाएं, कि यूनिट्स जो है वो यूनिट के नीचे हो, डेसिमल्स सॉरी जो टेंस जो है वो टेंस के नीचे हो, 100 जो है वो 100 के नीचे हो। तो एक्चुअली हम इस तरह से जो है चाह रहे हैं, तो इसके लिए हम सेट डब्ल्यू का जो है फंक्शन यूज करते हैं। तो हम क्या करते हैं कि सिंपली जो है ये आईओ मैनिप जो है फाइल यूज करते हैं और सेट डब्ल्यू का फंक्शन यूज करते हैं। तो सेट डब्ल्यू के फंक्शन के लिए हमने क्या किया था कि हमने जो है इस तरह से किया था कि हम सेट डब्ल्यू का फंक्शन कॉल कर लेते हैं और उसमें जो है हम आर्ग्यूमेंट पास करते हैं, नंबर पास करते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर हमें ये थाउजेंड्स के नंबर अलाइन करने हैं, तो इसमें थाउजेंड्स में मैक्सिमम डिजिट 4 हैं, तो हम 4 जो है यहाँ पे लिख लेते हैं और हर डिजिट को प्रिंट करवाने से पहले जो है हम 4 जो है वो सेट डब्ल्यू का फंक्शन कर लेते हैं। तो इसका मकसद ये है कि 100 प्रिंट होने से पहले, सॉरी 1000 प्रिंट होने से पहले जो है ये 4 स्पेस जो है वो लीव कर लेगा और फिर जो है फ्रॉम द राइट जो है वो प्रिंट होना शुरू करेगा। तो अगेन जो है अब इसको अगर हम कंपाइल करते हैं और रन करते हैं तो हम देख रहे हैं कि जो 100 और 1 जो है ये अलाइन हो चुके हैं। तो अगर फॉर एग्जांपल अगर हम इनका एडिशन भी दे रहे हैं नीचे जो है प्रिंट करवाने के लिए, तो जो है वो आपको सही नज़र आ जाएगा। सो फॉर एग्जांपल अगर हम कंटिन्यू करते हैं इसको, सी आउट में जो है हम एक लाइन लगा लेते हैं और जो है ये इस तरह से कर लेते हैं और फिर जो है लाइन को एंड कर लेते हैं और फाइनली हम क्या करते हैं कि इनका सम प्रिंट करवा लेते हैं कि इनका सम जो है वो कितना होगा। तो सम प्रिंट करवाने के लिए हम सी आउट में क्या प्रिंट करवा सकते हैं कि फॉर एग्जांपल ये ब्रैकेट लगा के हम लिखते हैं num1 प्लस num2 और प्लस जो है num3। इनको जो है हम प्रिंट करवा लेते हैं और फाइनली जो है वो लाइन को एंड कर लेते हैं, इस तरह से प्रिंट करवा लेते हैं। मगर आप नोट करें कि जो है ये नंबर जो सम होगा यहाँ पे जो हम एक्चुअली ऐड कर रहे हैं, सम कर रहे हैं, इसको प्रिंट करवाने के लिए भी सबसे पहले जो है हमें ये सेट डब्ल्यू यहाँ से लगाना पड़ेगा इससे पहले के, ताकि जो है स्पेस आ जाए। तो अब देखें कि अगर हम इसको जो है कंपाइल करते हैं, तो सबसे पहले मैं स्क्रीन क्लियर कर लूँ। अब देखें कि अगर हम इसको कंपाइल करके जो है प्रिंट करते हैं, तो जो सम जो है वो परफेक्टली अलाइन हो रहा है यहाँ से। अगर हम समहाउ अगर रिमूव कर लें, सबसे पहले मैं ऐसा करता हूँ कि ये लाइन जो है वो बढ़ रही है, तो लाइन को जो है कम कर लेते हैं ताकि जो है लाइन छोटी हो जाए। अच्छा, अब जस्ट हम अज्यूम करते हैं कि अगर ये सेट डब्ल्यू ना होता, तो मैं क्या करता हूँ कि सेट डब्ल्यू को जो है कमेंट कर लेता हूँ। अब ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। अच्छा, अब जो है अगर हम इसको प्रिंट करवाते हैं तो आप देखेंगे कि जो अलाइनमेंट जो है वो सही नज़र नहीं आ रही। तो ऐसा लग रहा है कि 1 1 और 1 जो है ये ऐड हो रहे हैं, तो जो है 3 आना चाहिए, मगर ऑफ कोर्स ये एक्चुअली प्रिंट ही रॉन्ग हुआ है।
तो सेट मैनिपुलेट जो है हम इसके लिए यूज कर रहे थे, सेट डब्ल्यू जो है हम इसके लिए यूज कर रहे थे कि ये अलाइन हो जाए। अच्छा, तो होल पॉइंट जो है इसको यूज करने के लिए, इस प्रोग्राम को यूज करने के लिए हमें बताना क्या था कि हम जो है ये सेट डब्ल्यू फंक्शन है उसको यूज कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, इस फंक्शन को हम एक्चुअली कॉल कर रहे हैं। तो ये फंक्शन जो है हमें कहाँ पे मिलता है, ये आयो मैनिपुलेट जो है, आयो मैनिप जो है हेडर फाइल है वहां पे मिलता है। अगर आप नोट करें कि अगर ये हम इसको इंक्लूड ना करते, देखिए मैंने इसको कमेंट कर लिया है, ठीक है, तो कंपाइलर हमें एरर देगा कि सेट डब्ल्यू जो है वो क्या चीज है। सो लेट्स सी कि हम जो है इसको कंपाइलेशन को भी चेक कर लें। अब देखें ये एरर आ गए कि जो है सेट डब्ल्यू क्या चीज है, इस एक लाइन की वजह से, क्योंकि सेट डब्ल्यू जो है उसकी फंक्शनलिटी जो है वो डिफाइन की गई है आयो मैनिप फाइल में, तो इसके लिए हमें वो इंक्लूड करना लाजमी है। अब देखें अगर हम इसको कंपाइल करते हैं तो कंपाइल जो है वो सक्सेसफुली हो गया। अच्छा, लेट्स सी एन अदर एग्जांपल ऑफ फंक्शंस। फंक्शंस जो है फॉर एग्जांपल हम दूसरे जो है तरीके से देख सकते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि इस प्रोग्राम को जो है मैं रिमूव कर लेता हूँ ताकि जो है हम नई तरीके से शुरुआत करें। तो ये हमारा ये सिंपल प्रोग्राम है, इसमें हमारे पास जो है ये एक हम नंबर वेरिएबल ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल 9, एक ही वेरिएबल ले लेते हैं। अच्छा, अब अगर फॉर एग्जांपल इसका 9 का मुझे स्क्वायर रूट चाहिए, स्क्वायर रूट आपको पता है कि जो है यानी कि ऐसा नंबर जिसको मल्टीप्लाई करें उस नंबर सेम नंबर से तो हमें ये नंबर 9 मिले। तो 9 का स्क्वायर रूट जो है ऑफ कोर्स 3 है। तो स्क्वायर रूट के लिए फॉर एग्जांपल C++ में जो एक फंक्शन है स्क्वायर रूट के नाम से, हम उसको यूज कर सकते हैं SQ और T। अच्छा, और फिर जो है हम इसको जो है ये नंबर पास कर सकते हैं और ये हमें स्क्वायर रूट कैलकुलेट करके देगा। अब अगेन जो है अगर आपको याद हो सेट में डब्ल्यू के लिए हमें आयो मेन्यू फाइल इंक्लूड करनी पड़ रही थी, तो सेम इसी तरह से जो है हमें एक और फाइल जो है वो इंक्लूड करनी पड़ेगी, उसका नाम है CMath। अब इसकी स्क्वायर रूट की जो डेफिनेशन है वो CMath में पड़ी हुई है। अच्छा, अब जो है हम टेस्ट कर लेते हैं कि स्क्वायर रूट हमें क्या रिटर्न करता है। तो हम इस प्रोग्राम को सबसे पहले जो है वो कंपाइल करेंगे और फिर जो है हम इसको रन करके देख लेंगे कि हमें जो है आउटपुट क्या मिलता है। होपफुली जो है हमें 3 मिलना चाहिए, ऑफ कोर्स 3 मिलेगा। तो ये 3 प्रिंट जो है हमारे पास हो गया। तो ये एक्चुअली हम फंक्शन यूज कर रहे हैं। अच्छा, अब हम देखते हैं कि ये फंक्शन जो है ये एक्चुअली किस तरह से एग्जीक्यूशन या इसका फ्लो किस तरह से होता है, ये फंक्शन किस तरह से काम करते हैं। तो इसके लिए जो है हम अगेन जो है कुछ ग्राफिक्स में चलेंगे। तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि अगर हमारे पास सिंपल एक मेन फंक्शन होता है, तो जब भी हम जो है मेन फंक्शन जो है के थ्रू अगर हम प्रोग्राम रन करते हैं तो एक्चुअली कंप्यूटर क्या करता है, अगर हम सपोज करते हैं कि ये कंप्यूटर है, तो ये फंक्शन कंप्यूटर जो है हमारे जो है मेन फंक्शन जो होता है हमारे प्रोग्राम में उसको कॉल करता है, उसको एग्जीक्यूट करता है उस मेन फंक्शन को, और फिर जो है हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाता है। अच्छा, मगर अगर जो है अगर सपोज करें कि आप जो है अपने मेन प्रोग्राम में आप फंक्शन कॉल कर रहे हैं, दूसरा फंक्शन कॉल कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अभी जो हमने देखा था हम स्क्वायर रूट फंक्शन कॉल कर रहे थे। तो स्क्वायर रूट फंक्शन जो है जिसमें हमने 9 पास किया था, अब इसमें जो है एग्जीक्यूशन फ्लो किस तरह से हो रहा है, इसमें इस तरह से हो रहा है कि जब हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं, रन करते हैं, तो कंप्यूटर क्या करता है कि कंप्यूटर जो है रन करता है या कॉल करता है हमारे इस मेन फंक्शन को। फिर जो है मेन फंक्शन में जो है स्क्वायर रूट की कॉल जो है इसको हम कहते हैं फंक्शन कॉल। अच्छा, जब भी जो है मेन फंक्शन जो है वो रेफर करता है स्क्वायर रूट फंक्शन को, फिर जो है कंट्रोल जो है चला जाता है, पहले कंट्रोल आ रहा है कंप्यूटर से जो है मेन में, जो है मेन फंक्शन से जो है वो कंट्रोल जो है वो सीधा पास हो जाएगा स्क्वायर रूट फंक्शन में। अब ये स्क्वायर रूट फंक्शन जो है इसकी जो है एग्जीक्यूशन होगी, इसमें जो भी स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं
वो एग्जीक्यूट हो जाएंगी। और फाइनली जो है ये ये स्क्वायर रूट जो फंक्शन है ये कंट्रोल रिटर्न करेगा टू द लाइन आफ्टर दिस फंक्शन कॉल, यानी कि स्क्वायर रूट फंक्शन कॉल के नीचे जो भी जो नेक्स्ट लाइन है तो उसके नीचे जो है ये चला जाएगा। तो सो फॉर एग्जांपल अगर हम अपने कोड में देख लेते हैं तो हम कोड में इस तरह से देख सकते हैं कि हमारे कोड में ये कॉल है। लेट्स शेयर द स्क्रीन। अच्छा, ये हम हमारे कोड में आ गए। अब इस कोड में जो है हमें देखना है, तो लाइन नंबर 8 में जो है ये स्क्वायर रूट फंक्शन कॉल हो रहा है। तो क्या होता है कि कंट्रोल चला जाता है स्क्वायर रूट फंक्शन की तरफ। फिर जो ही स्क्वायर रूट फंक्शन जो है टर्मिनेट हो जाता है, इसकी एग्जीक्यूशन खत्म हो जाती है, तो फिर जो है रिटर्न होते हैं हम नेक्स्ट लाइन में। अब नेक्स्ट लाइन हमारे पास ये है कि वो चले जाएगा सी आउट की तरफ, यानी कि पहले जो है ये स्क्वायर रूट फंक्शन जो है वो कॉल होगा, फिर ये रिटर्न करेगा एक नंबर, जो भी नंबर होगा वो सी आउट को चला जाएगा फॉर द प्रिंटिंग। तो इस तरह से जो है हमारी फंक्शंस की एग्जीक्यूशन होती है। अच्छा, अब हम देखते हैं कि फॉर एग्जांपल वी माइट बी टेम्पटेड कि हम जो है क्या अपना फंक्शन भी लिख सकते हैं। अब हम यूजर डिफाइंड फंक्शन जो है वो लिख सकते हैं कि यानी कि अगर हम इंटरेस्टेड हैं कि हम जो है अपना कोई एक फंक्शन जो है लिखें, फॉर एग्जांपल स्क्वायर फंक्शन लिखें कि 9 into 9 जो है उसका स्क्वायर जो है हमें मिल जाए, उसके लिए अगर हम कोई फंक्शन लिखना चाहें तो ऑफ कोर्स वो फंक्शन भी जो है हम डिफाइन कर सकते हैं। उसके लिए जो है जब हम स्क्वायर फंक्शन जो है मेन में जब कॉल करेंगे यहाँ पे, तो अगेन जो है कंपाइलर हमसे पूछेगा कि ये जो है स्क्वायर फंक्शन क्या चीज है, यानी कि व्हाट इज दिस। अगर आपने नोट किया हो जब हम सेट डब्ल्यू को जो है कॉल कर रहे थे और जो है हमने इंक्लूड नहीं किया था आयो में, तो कंपाइलर जो है कंप्लेन कर रहा था कि व्हाट इज दिस सेट डब्ल्यू थिंग। तो इसी तरह से अगर हम स्क्वायर 9 लिखेंगे तो कंपाइलर जो है वो कंप्लेन करेगा कि व्हाट इज दिस स्क्वायर थिंग। तो इसके लिए जो है हमें क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर जो है उसको डिफाइन करना पड़ेगा, यानी कि हमें कंपाइलर को पड़ेगा कि एक है स्क्वायर है और उसका जो है कि कोड क्या है, उसकी क्वालिटी क्या है, तो ताकि जो है उसको जो है वो यूज कर सके। तो स्क्वायर करने के लिए, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, इसमें आर्गुमेंट पास हो रहे हैं जो कि नेक्स्ट, तो हम ऐसा करते हैं कि एक सिंपल लेते हैं सबसे पहले। तो हम क्या करते हैं कि जो है अगेन जो है हम कोड में जाते हैं, मगर जो है प्रीवियसली अगर आपने नोट किया हो कि हम सी आउट से एक लाइन जो है वो प्रिंट कर रहे थे। सो जस्ट फॉर द एग्जांपल हम क्या करते हैं कि एक कोड लिखते हैं जिसमें जो है हम ऐसा करते हैं कि डिफरेंस प्रिंट करते हैं। फॉर एग्जांपल ये है कि हेलो वर्ल्ड हम जो है लिखते हैं और लाइन को एंड कर लेते हैं, और फिर जो है नेक्स्ट लाइन में हम क्या करते हैं कि अगेन जो है हम सी आउट लिख के एक जो है लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। लाइन ड्रॉ हम किस तरह से करेंगे, आपको जो है फॉर एग्जांपल मल्टीपल जो है ये प्रिंट करवा दें तो हमारी एक तरह से लाइन ड्रॉ हो जाएगी। अच्छा, यहाँ से सबसे पहले जो है हम ये एरर है डबल होना चाहिए, ये इसको रिमूव कर लेते हैं। अब हम कंपाइल करके देख लेते हैं कि जो है लाइन किस तरह से होती है। नो सच फाइल और डायरेक्टरी लूप डॉट cpp, सॉरी हमारे प्रोग्राम का नाम जो है वो हेलो है, तो हमें हेलो ही लिखना पड़ेगा। आउटपुट जो है वो हेलो होना चाहिए और इनपुट फाइल भी जो है वो hello डॉट cpp है। अगेन जो है रन कर लें हेलो को। अब देखें कि ये हेलो वर्ल्ड के बाद जो है वो लाइन आ रही है। सपोज कर लेते हैं कि हम जो है ये हेलो वर्ल्ड दोबारा प्रिंट करवा लेते हैं और जो है फिर दोबारा एक लाइन प्रिंट करवा लेते हैं। जस्ट वी आर मिमिकिंग के हम एक लाइन प्रिंट कर रहे हैं। अगेन जो है इसको सेवरल टाइम्स जो है हम रख लेते हैं ताकि हमें फंक्शन का आइडिया हो जाए।
अच्छा, तो ये 3 दफा जो है वो हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया और जो है लाइन प्रिंट हो गई। अच्छा, सपोज करें कि हम चाह रहे हैं कि जो है वो ये लाइन जो है ये इस तरह से नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल जो है वो डबल लाइन होनी चाहिए, इस तरह से डबल लाइन होनी चाहिए। तो क्योंकि ये सेवरल टाइम्स जो है ये रिपीट, जो कोड ब्लॉक जो है या करंटली जो है ये 2 स्टेटमेंट है, ये रिपीट हो रहा है हर जगह, लाइन नंबर 8 पे, फिर लाइन नंबर 10 पे, फिर लाइन नंबर 12 पे, जितनी मरतबा जहाँ होगा फिर हमें ये जो चेंजेस हम यहाँ एक दफ़ा कर रहे हैं ये चेंज हमें हर दफ़ा करनी पड़ेगी। अब एक्चुअली ये जो कोड है वो डुप्लीकेट हो रहा है। तो ऐसा कोड ब्लॉक जो है जिसकी डुप्लीकेट हो तो हम क्या करते हैं कि उसको फंक्शन में रख लेते हैं। तो मैं क्या कर लेता हूँ कि सबसे पहले जो है हम जो है इस लाइन को कॉपी कर लेते हैं और एक नया फंक्शन डिफाइन कर लेते हैं, यहाँ से इस एक कोड ब्लॉक डिफाइन कर लेते हैं। ठीक है, पहले मैं फंक्शन लिख लूँ फिर मैं डिफाइन कर बता दूंगा कि क्या हो रहा है। तो सबसे पहले जो है हम लिखेंगे void और हम यहाँ पे लिखेंगे लाइन। ठीक है, फिर ये पैरेंथेसिस और फिर जो है फंक्शन बॉडी और यहाँ पे हम सी आउट लिख लेंगे। ठीक है, अब एक्चुअली लेट्स डिफाइन कि हम क्या कर रहे हैं। फंक्शन की डेफिनेशन में दो तीन चीजें आती हैं। करंटली जो है आप इसको, मैं जस्ट इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, फंक्शन की टेक्निकलिटीज में नहीं जा रहा। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे एक कोड ब्लॉक यहाँ पे फाइंड किया, फिर मैंने सोचा कि रेप्लिकेट हो रहा है, तो मैं क्या कर रहा हूँ कि इस कोड ब्लॉक को उठा के मैंने एक जगह रख लिया यहाँ पे, और इस कोड ब्लॉक को मैंने एक नाम दे दिया लाइन। ठीक है, ब्रैकेट के साथ। अब मुझे जब भी ये कोड एग्जीक्यूट करना है तो सिंपली मैं क्या कर सकता हूँ कि यहाँ पे जो है मुझे जो है जस्ट एक दफा लाइन लिखना पड़ेगा। ठीक है, इसी तरह से जो है मुझे जो है यहाँ पे भी जो है जस्ट जो है लाइन लिखना पड़ेगा। इसको मैंने रिमूव कर दिया, और जो थर्ड जो है इसका अकरेंस है वहां पे भी मैं जस्ट लाइन लिखूंगा, रिमूव कर दूंगा। ठीक है, तो ये एक हमने जो है फंक्शन बना लिया या कोड ब्लॉक बना लिया जिसको हमने नाम दे दिया लाइन। सब जो है जस्ट कंपाइल करके रन करके देख लेते हैं, फिर इसकी जो है इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं अगेन जो है। अब देखें दोनों दफा जो है वो आउटपुट सेम आ रहा है। यहाँ पे पहले भी जो है यहाँ पे जो है लाइन्स प्रिंट हो रही थी और यहाँ पे भी लाइन प्रिंट हो रही थी। ठीक है, अच्छा अब जो है सपोज करते हैं कि यहाँ पे जो है हमें जो है लाइन जो है वो डबल लाइन चाहिए फॉर एग्जांपल। अब हमें एक ही जगह चेंज करनी पड़ेगी, यानी कि हर जगह चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब जहाँ पे जो है हमने एक दफा लाइन चेंज कर ली, ठीक है, अब जहाँ पे भी जो है ये लाइन फंक्शन यूज हो रहा है तो यहाँ पे जो है ये सेम जो है यूज हो जाएगा। अगेन जो है स्क्रीन क्लियर करके हम इसको चेक कर सकते हैं कि हमने एक जगह चेंज की और वो हर जगह जो है वो चेंज रिफ्लेक्ट हो गई। सिमिलरली जो है अगर हम चाह रहे हैं कि जो है ये लाइन जो है वो स्टार के थ्रू प्रिंट हो, तो अगेन जो है ये तीनों जगह जो है वो लाइन जो है वो स्टार के थ्रू प्रिंट हो जाएगी। सो आई होप कि फंक्शन का आइडिया अभी आपको हो रहा होगा कि एक्चुअली फंक्शन क्या है। एक जो है कोड ब्लॉक है, कोड ब्लॉक आपको पता है हम किस तरह से बनाते हैं, हम पैरेंथेसिस देके एक कोड ब्लॉक बनाते हैं। ठीक है, फिर कोड ब्लॉक के शुरू में जो है हमने उसको एक लाइन दे दिया, ठीक है, और सॉरी एक नेम दे दिया उस कोड ब्लॉक को। करंटली हमने इसका नाम जो है वो लाइन रखा हुआ है, हम कोई भी नाम दे सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है एक फंक्शन का आइडिया है, एक सिंपल एक फंक्शन का आइडिया है। उसके बाद जो है हम जो है अब मेरे ख्याल में फंक्शन की डेफिनेशन और डिक्लेरेशन और कॉल और इसमें जाते हैं, इसकी टेक्निकलिटीज जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, जो यूजर डिफाइंड फंक्शंस होते हैं, यानी कि जो खुद करे और उनको यूज करे, तो उसको हम यूजर डिफाइंड फंक्शंस बोलते हैं। तो फंक्शन यूजर डिफाइंड फंक्शंस में 3 चीजें इन्वॉल्व होती हैं, यानी कि उसके बाद जो है वो फंक्शन यूज हो सकता है। तो सबसे पहले जो है वो है फंक्शन डिक्लेरेशन, यानी कि कंपाइलर को बताना, टेल द कंपाइलर इन एडवांस कि एक फंक्शन जो है आएगा, यूज होगा। अगर कहीं भी वहां पे उस फंक्शन का नाम तुम्हें मिले तो जो है डोंट कंप्लेन,
वी विल डिफाइन इट लेटर। फंक्शन डिक्लेरेशन जो है इसको हम यूज करेंगे क्योंकि दिस इज नॉट नेसेसरी। एक्चुअली जो है लास्ट जो टू थिंग्स जो है इनके थ्रू ही जो है हम फंक्शन को यूज कर सकते हैं। इनफैक्ट अभी जो है हमने उसको यूज भी किया है, यानी कि फंक्शन डिफाइन किया और फंक्शन को कॉल किया। अच्छा, जो सेकंड जो चीज जो है वो है फंक्शन डेफिनेशन। फंक्शन डेफिनेशन जो है वो एक्चुअली जो है उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम बताते हैं कि फंक्शन का नाम क्या है और वो करेगा क्या, यानी कि जब होगा तो उस फंक्शन का काम क्या होगा, कि उसमें जो है उसकी एग्जीक्यूशन किस तरह से होगी। ये है फंक्शन की डेफिनेशन। और चीज जो है फंक्शन यूजर डिफाइंड फंक्शन में जो है वो है फंक्शन कॉल। अच्छा, कॉल का कि हम फंक्शन को यूज करते हैं, एक्चुअली के फंक्शन यूज कर रहे होते हैं। यूज करने का मकसद ये है कि हम एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं उस फंक्शन को, उस फंक्शन में जो होता है उसको जो है हम एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं। अच्छा, तो डेफिनेशन जो है देखा था कोड, तो डेफिनेशन में तीन चीजें होती हैं, देख लेते हैं हम कौन कौन सी। जब फंक्शन को डिफाइन करते हैं फंक्शन डेफिनेशन में तीन चीजें होती हैं। सब होती है रिटर्न टाइप, क्योंकि ये जो है कोई टास्क करके एट द एंड जो है जहां कॉल हो रहा है उस जगह तो कोई ना कोई चीज रिटर्न कर सकता है, कोई वेरिएबल रिटर्न कर सकता है। तो उस वेरिएबल टाइप यानी ये फंक्शन जो है क्या रिटर्न करेगा, उसकी टाइप की। जो थर्ड जो चीज है जो है वो है फंक्शन नेम, कि इसको आइडेंटिफाई तरह से वेरिएबल, तो वेरिएबल नाम होता है, आइडेंटिफाई होता है जिसके थ्रू हम आइडेंटिफाई करते हैं या यूज करते हैं उस वेरिएबल। इसी तरह से जो है फंक्शन नेम होता है, फंक्शन आइडेंटिफाई होता है, ताकि उस कोड को हम करना चाहें तो कर सकें उसको, तो का नेम। सॉरी, ये जो है सेकंड चीज है। और जो लास्ट थर्ड चीज जो है वो होती है फंक्शन। अच्छा, उस की डेफिनेशन आती है या फंक्शन की फंक्शनैलिटी आती है कि जो है क्या करेगा, तो है फंक्शन। अच्छा, ये तीनों जो चीज जो है मिलके हमें इस तरह से जो है फंक्शन डिफाइन करना है। रिटर्न टाइप ये सब इस उसके वो फंक्शन नेम आ जाता है। फंक्शन नेम में होगा जिस तरह से वेरिएबल रखते हैं तो इसी तरह से फंक्शन नेम रखेंगे। और जो चीज जो है वो ये है कि फंक्शन नेम के साथ जो है वो हमेशा ब्रैकेट आएंगे, ठीक है। करली सॉरी, ये जो है ये जब किसी चीज के साथ देखें तो आप जाएं कि ये फंक्शन है, तो ये जो है फंक्शन नेम के साथ आएंगे। और जो आखिरी जो चीज जो है वो लिए आता है कि हम कोड के लिए जो है ये चीज यूज करते हैं, और क्लोज तो एक्चुअली ये है और ये तो हम की बॉडी के लिए जो है ये रखते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ की। अच्छा, इन चीजों को आप कहते हैं कि रिटर्न टाइप की फंक्शन नेम क्या होगा और फंक्शन क्या होगी, ठीक है। तो हम कि इसी चीज को देखते हैं कि फंक्शन डेफिनेशन क्या है और फंक्शन डेफिनेशन में ये तीन चीजें क्या आ रही हैं, ठीक है। अच्छा, इसको देखें कि ये हमने फंक्शन लाइन नंबर 5 के लाइन नंबर 8 तक ये जो कोड है फंक्शन रहे हैं। अच्छा, सब जो है वो लिखा हुआ है वाइड, एक्चुअली ये रिटर्न टाइप वाइड का है कि नथ, तो यहाँ ये है कि ये कुछ नहीं करेगा। करंटली आप देख रहे हैं कि ये फंक्शन इज नॉट रिटर्निंग एनीथिंग। इसको आप ये मेन फंक्शन जो है ये होते हैं, आपने गौर नहीं किया मगर एक्चुअली यहाँ फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं और सब हमने यहाँ है कि ये इंट है, ये इंटीजर रिटर्न करेगा, ये जो है इंटीजर रिटर्न करेगा। तो देखें लास्ट जो है हम लिखते हैं रिटर्न, तो ये
जो है यानी कि जब उसको कॉल करेगा तो ये फंक्शन जब होगा तो 0 रिटर्न करेगा, उसको 0 हो जाएगा। यहाँ पे तो यहाँ लिखा हुआ है, इसका मतलब कि ये रिटर्न कुछ देगा ना। अच्छा, उसके हम ये चीज देख रहे हैं कि ये लाइन लिखा हुआ है, ये है फंक्शन का नेम। फंक्शन डेफिनेशन में क्या आ रहा है, सबसे जो है रिटर्न टाइप फंक्शन नेम आ रहा है अलॉन्ग विथ थीसिस। तो यहाँ पर जो है ये लाइन जो है फंक्शन का नेम है, यानी कि आइडेंटिफाई इस को जब रेफर करेंगे कोड सा, ये वाला जो लाइन नंबर से लेकर लाइन नंबर तक जो है इसको जब रेफर करेंगे तो इस लाइन के थ्रू डेफिनेशन में जो है वो चाहिए, तो उनकी जो है यहाँ में कर रहे हैं इस सॉरी दिस इज किट्स जो कुछ करेंगे हम फंक्शन की बन जाएगी। जो है ये इसको हम जो है डिवाइड करते हैं मल्टीप्लाई सी आउट। 2 लाइन्स ऑफ कोड जो है यहाँ नजर आ रही हैं, ये जो कोड बन गया और इसको हम रेफर कर थ्रू लाइन के। तो ये आपने फंक्शन डेफिनेशन देख ली, ठीक है। यूजर डेफिनेशंस में ये सेकंड जो चीज जो है वो फंक्शन डेफिनेशन, यानी कि हमने किया कि नेम फंक्शन एंड व्हाट इट विल तो एक फंक्शन है लाइन और वो करेगा ये मल्टीपल स्टार्स और एक लाइन एंड कर देगा। सो दैट इज द फंक्शन हम कॉल करते हैं, यानी कि फंक्शन को यूज करते हैं और फंक्शन को हम यूज जो है वो कर सकते हैं। सिंपल अब यहाँ फंक्शन में आते हैं, तो यहाँ में हम कॉल कर रहे हैं, फंक्शन को कर रहे हैं, लाइन जो है को जो है हम कॉल कर रहे हैं। तो यहाँ होगा कि जब लाइन 14 कंट्रोल आएगा तो कंट्रोल जो है वो डायरेक्टली हो जाएगा लाइन ऑफ द लाइन फंक्शन, जो कि लाइन नंबर बने। तो लाइन नंबर 3 आएगा तो इसका कंट्रोल जो है हो जाएगा लाइन नंबर हो जाएगी, जो है हो जाएगी, ये जाएगा। इसके आगे कुछ फंक्शन जो है कंट्रोल रिटर्न कर देगा राइट ऑफ लाइन वेयर इट कॉल्ड। तो लाइन नंबर 3 था तो अब जो है जाएगा लाइन नंबर 15, ये वाली जो है स्टेटमेंट या कोड जो है ये एग्जीक्यूट। तो इस फंक्शन हम जो है फंक्शन यूज करते हैं, फंक्शन कॉल के एग्जीक्यूट करते हैं। अच्छा, अब इस यूजर डिफाइन फंक्शन में जो है हमने फंक्शन डिफाइन किया और जो है कॉल हमने देखा डिक्लेरेशन जो है यहाँ काउंटर नहीं किया। डिक्लेरेशन क्या चीज है, अच्छा वो यहाँ पे आएगी। डिक्लेरेशन पे जाने के लिए सब जो है मैं आपको जस्ट एक अगेन जो है एक डेमो दे दूं कि आपको कि अगर यहाँ कर रहा हूँ तो यहाँ सक्सेसफुली आ रहा है, कोई नहीं आ रहा। अच्छा, अगर मैं इस फंक्शन को जो है मेन फंक्शन के बाद लिखूं, ठीक है, यहाँ पे हूँ मैं। अच्छा, अब मैं इसको कंपाइल कर रहा हूँ तो कंपाइल में देखते हैं। अच्छा, अब कंपाइलेशन में एरर आ रहा है, ठीक है, कंप्लेन कर रहा है कि यूज ऑफ अनडिक्लेयर्ड आइडेंटिफायर लाइन, ठीक है, और यहाँ को है कि लाइन नंबर जो है 8 है, कैन नॉट आइडेंटिफाई, यानी कि कंप्लेन कि ये लाइन क्या चीज है मुझे नहीं पता, ठीक है। यहाँ लाइन नंबर, अच्छा क्योंकि कहाँ से स्टार्ट होता है, लाइन नंबर 1 से लाइन नंबर उसके यानी आईओ स्ट्रीम में जो कोड आ गया, फंक्शन शुरू हुआ। अब कम देखा कि ये लाइन फंक्शन ना सी मैच ना ही आईओ स्ट्रीम में लाइन नहीं मिला कि लाइन क्या चीज है, तो कंप्लेन कर दी कि लाइन जो है वो अनआइडेंटिफाइड है, अनडिक्लेयर्ड है। अच्छा, अब यहाँ आती है फंक्शन डिक्लेरेशन की कि इनको जो है हम कि जब आप कॉल देखो इस तरह की, डोंट कंप्लेन, वी विल डिफाइन द लेटर ऑन, ठीक है। तो
को करंटली हम ये कि अब आपको लाइन यहाँ फंक्शन कॉल मिल रहा है, अगर आप समझ में नहीं आ रहा कि तो इग्नोर करो, वी विल डिफाइन इट लेटर। तो वो बताते हैं फंक्शन डिक्लेरेशन से। तो डिक्लेरेशन में जो है मैं यहाँ फंक्शन डेफिनेशन और फंक्शन डिक्लेरेशन में जो है जस्ट एक चीज होती है जो है थोड़ा सा डिफरेंस। तो फंक्शन डिक्लेरेशन में हम क्या करते हैं, अगेन जो है हम रिटर्न टाइप बताते हैं फंक्शन की, फंक्शन का नेम और फंक्शन की मिस कर लेते हैं, यहाँ की बॉडी नहीं होती, ठीक है। जस्ट डिक्लेयर करना होता है ना, तो क्या करेगा, वो विल डिफाइन इट लेटर। हम जस्ट के फंक्शन है, उसकी रिटर्न टाइप ये है और उसका नाम ये है, तो ये हम यहाँ डिफाइन कर लेते हैं। अच्छा, तो फंक्शन डिफाइन जो है डिक्लेयर जो है हम किस तरह से करेंगे। अब जो है हमारा लाइन फंक्शन जो है वो रिटर्न कुछ था, तो हम लिखते हैं वॉइड। लाइन का जो है सॉरी फंक्शन का नाम क्या है, लाइन है, और ये सॉरी देंगे ताकि हम देखेंगे ये लाइन फंक्शन है, और फाइनली जो है सेमीकोलन के थ्रू इसको टर्मिनेट कर लेंगे। अब लाइन नंबर जो है ये एक तरह से डिक्लेयर कर रहा है कम कि एक आएगा जिसका नाम लाइन और वो रिटर्न कुछ देगा, ठीक है। और जब जो है आप लाइन की कॉल देखो तो प्लेन जस्ट गो फॉर द कंप एंड देन यू विल सी के लाइन फंक्शन की डेफिनेशन क्या है। तो लेट्स कंपाइल हैं। अब सक्सेस कंपाइल हो गया। अब कंपाइलर एरर जो नहीं आया, जो पहले आ रहा था ना, ये तीन कॉल लाइन नंबर जो है एग्जांपल 10 पे मिल रहा है, लाइन नंबर 12 में मिल रहा है, लाइन नंबर 14 में मिल रहा है, 3 कॉल मिल रही थी, तो ट्रेन कर रहा था, अब नहीं कर रहा, जस्ट ऑफ दिस लाइन नंबर। चलें कमेंट कर लेते हैं ताकि ये एग्जीक्यूट ना हो। अब कंपाइल करते हैं, ठीक है। अब कंपाइल करने में हमें ये कि जो है लाइन नंबर 10 में लाइन नंबर में लाइन फंक्शन है या लाइन आइडेंटिफायर यूज हो रहा है और आई डोंट नो व्हाट इज, तो ये कंप्लेन कर रहा है। और अगर हम इसको कि अगर आप देखो तो वी विल डिफाइन इट लेटर, यानी कि मेन फंक्शन के बाद हम डिफाइन तो कर ही रहे हैं, तो आपको कंप्लेन नहीं करना चाहिए। तो अगर हम कंपाइल करते हैं तो ये कंपाइल कर रहा, तो दैट इज द फंक्शन डिक्लेरेशन। सो लेट्स रिविजिट जो है कि हमने डिस्कस किया हुआ है। तो यूजर फंक्शन में 3 चीजें इन्वॉल्व होती हैं। फंक्शन डिक्लेरेशन, यानी कि कंपाइलर को हम बताते हैं इन एडवांस कि जब भी आप की कॉल देखो तो डोंट कंप्लेन, वी विल डिफाइन द फंक्शन लेटर। डेफिनेशन में हम डिफाइन करते हैं, ठीक है, फंक्शन डिफाइन करते हैं कि फंक्शन का नाम क्या है और फंक्शनलिटी क्या है, कि फंक्शन कॉल होगा तो एग्जीक्यूट होगा तो ये क्या करेगा। एंड फाइनली जो है हम फंक्शन कॉल करते हैं, यानी कि यूज करते हैं, फंक्शन को एग्जीक्यूट करते हैं। डेफिनेशन में 3 चीजें, ठीक है, रिटर्न टाइप, फंक्शन नेम और फंक्शन। रिटर्न टाइप में जो है हम बता रहे हैं कि फंक्शन रिटर्न क्या करेगा, फंक्शन नेम में हम बता रहे हैं कि फंक्शन का नाम क्या है चाहिए, और जो है फंक्शन बॉडी में जो है हम बताते हैं कि फंक्शन जो है उसकी फंक्शनलिटी क्या है, वो काम क्या करेगा। जो है फंक्शन की जो है 2 चीजें बताते हैं, क्योंकि डिक्लेयर ही करना, डिफाइन करना नहीं है। डिक्लेरेशन और डेफिनेशन में हम ऑलरेडी फर्क बता चुके हैं कि डिक्लेरेशन में हम बताते हैं कि समथिंग विल कम लेटर ऑन, और लाइन में हम बताते हैं कि दैट इज इट। तो रिटर्न टाइप में फंक्शन डिक्लेरेशन में हम रिटर्न टाइप देंगे और फंक्शन नेम देंगे, तो ये चीज आप डिक्लेयर कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे सेमीकोलन भी लगा दें ताकि जो है बता दें। अच्छा, जो है फंक्शन डेफिनेशन में जो है मैंने एक चीज जो है लीव कर ली है क्योंकि वो अब यूज नहीं कर रहे। नेक्स्ट में आगे जाके हम डिस्कस करेंगे, वो ये होता है कि पेरेंट में जो है फंक्शन के पैरामीटर्स होते हैं, ठीक है। तो पैरामीटर्स क्या होते हैं ये हम बाद में डिफाइन करेंगे, बात करेंगे इस पे। करंटली आप इसको इग्नोर कर लें। जस्ट फॉर द कंप्लीटनेस आपको बता दें कि फंक्शन के नेम के साथ जो है उसके पैरामीटर आते हैं, सो जस्ट इग्नोर इट।
सो दिस इज सिंपल फंक्शंस, यूजर डिफाइंड फंक्शंस। यहाँ पे हम डिक्लेयर करते हैं कि फंक्शन जो है वो आएगा आगे। यहाँ फंक्शन को यूज कर रहे हैं और यहाँ फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं। अब लास्टली जो है, चले हम ऐसा करते हैं कि फंक्शन जो है उसके पैरामीटर्स जो है वो भी डिफाइन कर लेते हैं। कि हमने कहा था कि फंक्शन के साथ जो है वो पैरामीटर्स होते हैं, फंक्शन के साथ पैरामीटर्स होते हैं। तो सिंपली जो है सेम एग्जांपल को कंटिन्यू करते हैं और फंक्शन के पैरामीटर वो डिस्कस कर लेते हैं। यानी कि फंक्शन को हम कोई चीज पास भी कर सकते हैं कि उस पे वो कर सके। ठीक है। अच्छा, सब हैं कि हम चाह रहे हैं कि जितना वर्ड हो उसके जो है अंडर जो है वो लाइन भी उतनी बड़ी हो। ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं जो है हेलो वर्ल्ड अगेन लिख रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, उससे पहले जो है हम यहाँ लाइन को टर्मिनेट कर लेते हैं, सॉरी लाइन को चेंज कर लेते हैं। तो जस्ट पहले हम इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं कि हम करना क्या चाह रहे हैं। उसको आगे बढ़ाते हैं। अच्छा, हम करना ये चाह रहे हैं कि अब यहाँ के हेलो वर्ल्ड जो लिखा हुआ है तो उसके साथ ये लाइन बढ़ रही है और जस्ट खाली हेलो लिखा हुआ है मगर लाइन आगे जा रही है। तो हम चाह रहे हैं कि अगर हेलो लिखा हुआ हो तो ये आगे वाला जो लाइन का पार्ट है ना ये ना हो, यानी कि लाइन उतनी ही हो जितना जो है वो वर्ड है। ठीक है। इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। अच्छा, तो सब जो है फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि यहीं से जो है सिनेरियो ड्रॉ करते हैं। मैं जो है जा रहा हूँ तो पहले हम क्या करते हैं कि लेट्स काउंट द वर्ड्स कि कितने सॉरी लेटर्स के इसमें कितने लेटर्स हैं। तो एच जो है 1 2 4 5 लेटर्स और फिर जो है 6 8 9 10 11 12 जो है कैरेक्टर्स हैं या लेटर्स हैं इसमें। तो हम चाह रहे हैं हम के जो अंडर लाइन आ जाए जो है वो 12 कैरेक्टर्स की होनी चाहिए। यहाँ अगेन जो है यहाँ पे कितने हैं हेलो में 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे चाह रहे हैं कि ये जो लाइन जो है वो 6 कैरेक्टर्स की लॉन्ग होनी चाहिए। और यहाँ पे 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो यहाँ पे हम बता रहे हैं कि लाइन जो है वो 18 कैरेक्टर्स की होनी चाहिए। ठीक है। मगर करंटली जो है ये जो हम पास कर रहे हैं 6 12 और 18 फंक्शन रिटर्न नहीं करेगा। हमें फंक्शन की जो है डेफिनेशन दोनों चेंज पड़ेगी। अच्छा, यहाँ फंक्शन में हम कि ये फंक्शन जो है वो एक इंटीजर नंबर भी जो है लेगा। ठीक है। जिसको हम बता रहे हैं कि टाइम्स, हाउ मेनी टाइम्स जो है वो लाइन ड्रॉ होनी चाहिए। ठीक है। अब हम यहाँ पे हमने डिक्लेयर कर लिया कि फंक्शन जो है एक्सेप्ट करेगा एक नंबर और जो है वो होता है और यहाँ से वो हम नंबर पास कर रहे हैं। अब जाके फाइनली जो है इसकी डेफिनेशन में भी जो है इस फंक्शन को हमने बताना है कि ये फंक्शन जो है एक नंबर जो है इंटीजर नंबर रिसीव करेगा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं इंट नंबर। डेफिनेशन में हमने बता दिया कि जब ये फंक्शन हम इसको कॉल करेंगे तो हम नंबर पास करेंगे। अब ये फंक्शन एक्सपेक्ट करेगा कि एक नंबर। अच्छा, सिंपली हम क्या कर सकते हैं कि एक फॉर लूप चला के और नंबर ऑफ टाइम उस कैरेक्टर को प्रिंट कर सकते हैं। तो सिंपली हम क्या कर सकते हैं कि हम एक फॉर लूप लिख लेते हैं और इंटीजर जो है एक आई ले लेते हैं फॉर एग्जांपल, और हम बताते हैं कि जो है वो आई जो है लेस देन इक्वल होना चाहिए नंबर के और जो है फिर उसमें इंक्रीमेंट हो जाए और फाइनली जो है हम एक दफा ही प्रिंट करवा लेंगे। ठीक है। और एट द एंड जो है वो सी आउट कर देंगे। अब ये जो लाइन जो है बता रहे हैं कि ये जो है कितने कैरेक्टर्स जो है वो प्रिंट होने चाहिए। ठीक है। इस कोड को जो है कंपाइल करने से पहले हम क्या करते हैं कि इसमें जो है इनिशियलाइज करवा लेते हैं इसको
वेरिएबल आई को, ताकि जो है ये गार्बेज वैल्यू ना उठाए। अब 1 से लेके जो है ये नंबर तक जो है वो रिपीट होना चाहिए। अच्छा, अब इसको सेव करें और जो है कंपाइल कर लेते हैं। कंपाइल हो गया, अब इसको जो है हम रन भी कर लेते हैं। अच्छा, आप देखें परफेक्टली जो हम चाह रहे थे वही हो रहा है कि जितनी जो है कैरेक्टर्स का जो है सॉरी जितने लेटर्स का जो वर्ड है उसके अंदर जो है वो लाइन भी उतनी बड़ी आ रही है। हेलो के नीचे देखें लाइन छोटी है और हेलो वर्ल्ड अगेन के नीचे जो है वो लाइन बड़ी है। तो हमने जो है इसको जो है वो इस तरह से कंट्रोल कर लिया है। तो ये एक्चुअली एग्जाम्पल था कि हम फंक्शन को कोई चीज़ पास करें, पैरामीटर पास करें, तो उसके लिए ये एक एग्जाम्पल था। सो आई होप के इट एक्सप्लेन्स एवरीथिंग, बट अगेन जो है हम एग्जांपल्स कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में, तो वहाँ पे जो है ये फंक्शंस, यूजर डिफाइंड फंक्शंस ज़्यादा क्लियर होते चले जाएंगे। सो थैंक यू फॉर वाचिंग एंड कीप वाचिंग नेक्स्ट वीडियोस फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ C++।